मैं जटायु बोल रहा हूँ। आज के संदर्भों में या आपकी भाषा में एक साधारण वनवासी, जिसे आप अपने दृष्टिकोण से कमजोर, अज्ञानी और किनारे पर खड़ा समझते हैं। लेकिन जब जब धर्म, न्याय और मानवता पर संकट आता है, तब तब मैं चुप नहीं बैठ सकता। चाहे मुझे अनपढ़, साधनहीन या कमजोर समझा जाए, पर मेरी आत्मा सदैव यह जानती है कि धर्म और सत्य क्या है। जिस दिन रावण सीता माता का हरण करके ले जा रहा था, उस दिन न जाने कितने लोग यह दृश्य देख रहे थे। नारी के सम्मान की रक्षा और न्याय की पुकार सबके कानों में गूंज रही थी, पर हर कोई अपनी मजबूरियों और स्वार्थों के पीछे छिप गया था। ऋषि, मुनि, ज्ञानी, ध्यानी, वीर, बलवान, राजा, महाराजा, यक्ष, गंधर्व, देवता और अन्य सामर्थ्यशाली सब मौन थे, जैसे कि उनके मन की आवाज ही थम गई हो। ऐसे में मेरे जैसे एक साधारण पक्षी जटायु ने अपने प्राणों की आहुति देने का निर्णय लिया। मैं जानता था कि रावण मेरे सामने बलवान है, मुझे परास्त कर देगा, मेरी मृत्यु निश्चित थी। लेकिन अन्याय और अनाचार के सामने झुकना मुझे मृत्यु के भय से भी बड़ा पाप लगा। यह कार्य केवल माता सीता के लिए नहीं था, बल्कि मेरे कुल, जाति और समाज के गौरव के लिए भी था। जब समस्त समाज अन्याय और अनाचार के सामने मौन था, तब मैंने अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए एक उदाहरण बनने का संकल्प लिया। मैं एक ऐसा चरित्र बनाना चाहता था जो राम के कार्य में सहायक हो। मैं चाहता था कि मेरी संतानें, मेरे वंशज गर्व से मस्तक ऊंचा उठाकर मेरा नाम लें। उन्हें भी गर्व हो कि उनके पूर्वजों ने अन्याय के सामने कभी सिर नहीं झुकाया। आज फिर सनातन समाज उसी चौराहे पर खड़ा है। मानवता कराह रही है। अन्याय और अनाचार अपना सिर ऊंचा किए हंस रहा है। क्या हम फिर से चुप रहेंगे? क्या हम फिर से अपने छोटे छोटे स्वार्थों में उलझे रहकर सही और गलत को अनदेखा करेंगे? आपको भी मेरी तरह, जटायु की तरह विरोध करना होगा, अन्याय को चुनौती देनी होगी, चाहे परिणाम कुछ भी हो। अगर हमने अभी कदम नहीं उठाया, तो आने वाली पीढ़ियां हमें कायर और स्वार्थी कहेंगी। आज मैं, एक साधारण आदिवासी, आपसे अपील करता हूं, आइए अन्याय के सामने सिर उठाएं। धर्म और मानवता के सम्मान की रक्षा करें, भले ही इसके लिए हमें अपना सर्वस्व क्यों न अर्पण करना पड़े। याद रखें, मैंने अकेले ने रावण का सामना करने का साहस दिखाया था, और उसी साहस ने रामायण की गाथा को अमर बना दिया। आइए अन्याय के विरुद्ध एकजुट हों और धर्म, सत्य और मानवता के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने का प्रण लें। फिर राम के कार्य को आगे बढ़ाएं। नई रामायण लिखिए। यही धर्म है, यही न्याय है, और यही मानवता की सच्ची सेवा है।